ओम शांती. गुड मॉर्निंग. आज सद्गुरू साकार बाबांचे महावाक्य आपण ऐकणार आहोत. आज विशेष बापदादा म्हणतायत की मुलांनो, नेहमी नशेमध्ये राहा, ही स्वयं भगवान आम्हाला शिकवतोय. आणि आम्ही हे विद्यार्थी जीवन जगायला लागलेलो आहे, जे सगळ्यात बेस्ट आहे असं म्हटलं जातं. आमच्यावरती बृहस्पतीची दशा आहे, तर पाहतात की या नशेमध्ये नेहमी राहा. विशेषात बाबांनी विचारलं की कुठल्या मुलांना सगळ्यात जास्त प्रेम प्राप्त होतं. तर बाबा म्हणतात की जे अनेक आत्म्यांच्या कल्याणाच्या निमित्त बनले जातात, तर अशा आत्म्यांचे बाबा म्हणतात की अशा आत्म्यांना सगळ्यांचं प्रेम प्राप्त होतं. बाबा म्हणतायत की तुम्ही पैगंबर आहात. जसे बाबा पैगंबर आहेत, तसं बाबांचा संदेश देणारे आम्ही सगळे आहोत. आणि एकच संदेश सर्वांना द्यायचा आहे की बाबा म्हणतायत की बाबांची आणि वर्षाची आठवण करा. आज विशेष बाबांनी मोठीमध्ये ऐकवलं की बाबा म्हणतायत हठयोग वेगळा आहे आणि हा राजयोग वेगळा आहे. त्याच्यामध्ये बाबांनी आम्हाला सांगितलं की कितपत आम्ही देही अभिमानी बनलेलो आहे, कितपत आम्ही स्वतःला आत्मा समजून बाबांची याद करतोय. तर बाबा म्हणतात की याच्यावरती तुम्ही जास्त अभ्यास करा. ब्रह्माबानी सुद्धा हाच पुरुषार्थ केला की मी आत्मा आहे. जसं बाबा म्हणतात की तुम्हाला सुद्धा हाच अभ्यास करायचा आहे की मी आत्मा आहे, मी आत्मा आहे. आणि आज विशेष बाबा म्हणतायत की जसं की काल बाबांनी परवाच्या वाणीमध्ये आठवण करून दिली की एक दिवस सुद्धा पढाईला मिस नाही करायला पाहिजे. तसं आज सुद्धा बाबा म्हणतात की पढाईचं महत्व जे आहे ते आम्हाला खूप ठेवायचं आहे. या पढाईच्या आधारेच बाबा म्हणतात की आम्ही अमरपुरी किंवा वैकुंठाचे मालिक बनलो जातो, जिथं यथा राजा राणी तथा प्रजा सगळेच जण देवी किंवा देव असतील, जिथं सर्व गोष्टींची भरमार असेल, सुख शांतीची भरमार असेल. तर असे आम्ही बांधतात की उंच होतो. परत आम्हीच खाली उतरलो, वाममार्गाला वळलो गेलो. त्याचे पण बांधतात की मंदिरामध्ये चित्र बनले गेले आणि परत बाबा आता येतायत आणि आम्हाला या ठिकाणी पुन्हा असं सुंदर असं देवता बनवतायत. पण बाबा म्हणतायत की गीत तर ऐकतो आपण की तू प्यार का सागर है, तेरे एक बूंद के प्यासे हम. पण बाबा म्हणतात की ही प्रेमाची बूंद नाहीये, तर ही ज्ञानाची बूंद आहे. बाबा येऊन आम्हाला काय करतात, तर ज्ञान देतात. सृष्टीच्या आधी मध्य अंताचं ज्ञान या ठिकाणी आम्हाला करवतात. 84 जन्माच्या कहाणीचं ज्ञान बाबा आम्हाला इथे करवतायत. आणि त्यामुळे इथं सत्य काय आणि असत्य काय याची आम्हाला समज मिळाली जाते. आणि त्या समजच्या आधारे आम्ही पुन्हा बाबांकडून वरसा प्राप्त करतो. तर बाबा म्हणतात की हे ड्रामामध्ये नोंदच झालेला आहे की बाबा येऊन आम्हाला समजदार बनवतात आणि माया आम्हाला बेसमज बनवते. तर बाबांनी सुद्धा आज मायेला म्हटलं गेलं की अहो माये, तू किती जबरदस्त आहेस की तू माझ्या मुलांना माझ्यापासून दूर घेऊन जातीस. तर बाबा असणारच म्हणतात जबरदस्त, कारण तिचं सुद्धा अर्धाकल्पाचं राज्य आहे. आणि म्हणून आज बाबा म्हणतायत की खबरदार आम्हाला राहायला हवं. आणि त्याच्यासाठी बाबा म्हणतात की आम्हाला देही अभिमानी बनता आलं पाहिजे. जास्तीत जास्त बाबा म्हणतात की तुम्हाला देही अभिमानी बनण्याचा अभ्यास करावा लागेल. आणि बाबाने आज म्हणतायत की जसं तुम्हाला भुंगू करायचंय, आपण ब्रह्माची मुलं, ब्राह्मण किंवा ब्राह्मणी आहोत. तर बाबा म्हणतात की जसं तो भ्रमरी भुंगू करतो, तसं आम्हाला सुद्धा या ठिकाणी आत्म्यांना भुंगू करायचंय. आणि मग त्या विष्ठेचे किड्यासारखे बनलेले जे बाबांची मुलं आहेत, आत्मे आहेत, त्यांना परत बाबा म्हणतात की तुम्हाला पंख द्यायचे आहेत. पण काही मुलं बाबा म्हणतात की जसे की याच्यामध्ये पंख काही जणांना मिळाले जातात, काही जण बाबा म्हणतात की सडले जातात. तर अशी बाबा म्हणतात की या ठिकाणी काही मुलं पण आहेत. नंतर बाबांनी सांगितलं की आता आमच्यावरती बृहस्पतीची दशा आहे, जी सर्वात श्रेष्ठ दशा आहे. ही बृहस्पतीची दशा आमच्यावरती आहे. आणि म्हणून बाबा म्हणतात की तुम्हाला खूप खुशी व्हायला पाहिजे.
दुसरं बाबांनी आज संगमयुगाची पण आठवण करून दिली, की तुम्ही संगमयुगी ब्राह्मण आहात, तर ब्रह्माद्वारा बाबा इथं स्थापना करतायत. आणि मग तो ब्रह्मा एकटाच नाहीये, तर आम्ही सगळी मुलं सुद्धा बाबांच्या सोबत मदतगार आहोत. आणि म्हणून बाबा म्हणतात, की आमचं एक टायटल आहे, खुदाई खिदमतगार. खुदाला मदत करणारे. मग हे स्वर्ग स्थापनेच्या कार्यामध्ये आपण बाबांना मदत करतो आणि बाबा असं म्हणतात, की जो जास्ती मदत करेल, त्याला उंच पद मिळालं जातं. बाकी जे पण बाबांचे बच्चे बाबांना मदत करतायत, असं पाहायला गेलं तर बाबा म्हणतात, की मदत नाही होत, तर बाबांकडून उलट आम्ही प्राप्तीच करत असतो. पण काही वेळेला आपले संकल्प चालतात. म्हणजे या यज्ञ स्थापनेच्या कार्यामध्ये आपलं तन, मन, धन लावत असताना कधी-कधी संकल्प चालतात. तर बाबा म्हणतात, की अ, यज्ञ स्थापनेच्या कार्यामध्ये आपण आपलं तन, मन, धन लावलं म्हणून आपण भूक नाही मरणार. बाबांनी मिसाल दिला, की जसं इथं कोणी फकीर असेल आणि फकीराला च्याकडे जरी आपण जाऊन बघितलं, तरी सुद्धा बाबा म्हणतात, की त्यांच्याकडे खूप सारं धन आपल्याला मिळू शकतं. म्हणजे बाबांच्या सांगण्याचा उद्देश आहे, की तो फकीर असून सुद्धा त्याला प्राप्ती आहे. त्याच्याकडे खूप सारं आहे. तर इथं तर डायरेक्ट आपण बाबांची मदतगार मुलं आहोत. खुदाई खिदमतगार आहोत. तर मग इथं आम्ही कशी काय भूक मरू शकतो? असं बाबांना म्हणायचंय. कारण बाबा म्हणतायत, की लौकिकमध्ये एखादा बाबा गरीब जरी असेल, तरी सुद्धा तो आपल्या मुलांना खाऊ घातल्याशिवाय तो भोजन नाही करत. आणि इथं तर डायरेक्ट बाबा, स्वयं भगवान. मग ते आम्हाला कसं काय भूक ठेवतील? असं बाबांना म्हणायचंय. बाबांनी आज म्हटलं, जसं की ज्यावेळेला आम्ही रात्री झोपतोय किंवा सकाळी उठतोय, तर बाबांची इच्छा आहे, की आम्हाला चित्रांच्या समोर बसायचं. विशेष बाबांनी आज लक्ष्मीनारायण आणखी शिर्डीच्या चित्राची आठवण केली. बाबा म्हणतात, की हे चित्र सगळ्यांकडे असायला पाहिजे. रात्री झोपण्याच्या पूर्वी बाबा म्हणतात, की तुम्ही लक्ष्मणारायांच्या चित्राच्या समोर बसला आणि चिंतन केलं, की बाबा मला असं बनवतायत त्या नशेमध्ये, त्या खुशीमध्ये जर समजा आमची झोप लागली, तर बाबा म्हणतात, की तुम्हाला कितीतरी मजा येऊ शकतो, असा अभ्यास केल्याने. आणि मग सकाळी उठून बाबा म्हणतात, की तुम्ही अनुभव ऐकवा. जसं बाबांनी आज आम्हाला चॅलेंज केलं म्हणा किंवा बाबांनी एक युक्ती सांगितली, की तुम्ही असं करून बघा आणि मग मला तुम्ही तुमचा अनुभव सांगा. असं थोडक्यात आज बाबा मला ऐकवतायत. तर बाबांनी म्हटलं, की सगळा मदार जो आहे, तो आहे पढाईवरती. कारण बाबा आम्हाला स्वर्गाचं मालिक तर बनवतायत, पण पदाचा आधार जो आहे, तो आहे पढाई. आणि म्हणून बाबांनी ब्रह्मवाणीची आठवण केली. बाबा म्हणले, की ब्रह्मवाणी मी आत्मा आहे, मी शरीर नाहीये. मी बाबांकडून वरसा घेतोय, हा अभ्यास केला. बाकी ह्याच्यापेक्षा आणखीन बाबा म्हणतात, मी तुम्हाला काहीच तकलीफ देत नाहीये. बाकी बाबांनी म्हटलं, की शास्त्रामध्ये म्हणा किंवा मंदिरामध्ये जी तुमची मूर्ती बनवली, त्याच्यामध्ये तुम्हाला शस्त्र वगैरे दाखवले देवरूपामध्ये. तर मानतात, की तुम्ही आत्ता या संगमयुगावरती गुप्त वॉरियर्स आहात. म्हणजे गुप्त योद्धे आहोत. आणि म्हणून मानतात, की आम्ही आहोत शिवशक्ती सेना. पण हे जे काही शस्त्र दाखवले, हे ज्ञानाची कटारी किंवा ज्ञानाचे बाण आहेत, की जे समोरच्याला घायाळ तर करतील, परंतु त्याचं कल्याण करतील. तर असे हे ज्ञानबाण किंवा ज्ञान कटारी बांधतात, की अ, तुम्ही आता वापरता आणि अ, देवींना मात्र स्थूल रूपामध्ये हे सगळे हत्यार दिलेले आहेत. बाकी बाबांनी असं सांगितलं, की आम्हाला सर्वांना एकच संदेश द्यायचा आहे, की आम्हाला आत्मा समजून बाबांची आठवण करायची आहे, वरसेची आठवण करायची आहे, 84च्या चक्राची आठवण करायची आहे. कारण आम्ही आता 84चं चक्र लावून अंतिम जन्मामध्ये इथं आलेलो आहोत. आणि म्हणून बाबा म्हणतायत, की जिथं हेल्थ, वेल्थ, हॅपीनेस 21 जन्म असणार आहे, अशा राज्याचे आम्ही मालिक बनणार आहोत. तर बाबा म्हणतात, की हा तुम्ही बोर्ड लावा आणि सगळ्यांना संदेश द्या. बाकी बाबा आज म्हणतायत, की आमच्यावरती बृहस्पतीची दशा आहे आणि त्यामुळं कुणालाही आता आम्हाला हात दाखवण्याची आवश्यकता नाहीये. कारण बाबा आम्हाला एका जन्माच्या कहाणी नाही, एका जन्माचं ज्योतिष नाहीये, तर 84 जन्माची कहाणी, 84 जन्माचं ज्योतिष बाबा आम्हाला ऐकवतायत. आणि म्हणून बाबा म्हणतात, की तुम्हाला आता कुणाकडेही हात दाखवायची आवश्यकता नाहीये.
बाकी बाबांनी आज वरदान दिलं की देहभानापासून आम्हाला न्यारं बनायचंय आणि परमात्मा प्रेमाच्या अनुभव करणारे कमल आसनधारी बनायचंय, अलिप्त राहणारे असं आपल्याला बनायचंय. स्लोगनमध्ये बाबांनी जसं आठवण करून दिली की आपल्या ज्या विशेषता आहेत हे प्रभू प्रसाद आहे आणि म्हणून बाबा म्हणतात की त्याला स्वतःचं मानणं यालाच देह अभिमान म्हटलं जाईल. म्हणजे आज टोटल मुलीमध्ये बाबांनी आम्हाला एकतर अभ्यास करायला सांगितलंय, ईश्वरीय नशेमध्ये राहायला सांगितलेलं आहे, की मी ईश्वरीय विद्यार्थी आहे, मी खुदाई खिदमतगार आहे. आणि तरीही बाबा म्हणतायत तुम्हाला देही अभिमानी बनण्याचा अभ्यास पण करायचा आहे. तर विशेष बाबांच्याच महावाक्यांच्या आधारे आपण अभ्यास करूया. आज 11 तारीख साकार बाबांचे महावाक्य आहेत. मीठे बच्चे सदा इसी नशे में रहो कि भगवान हमको पढ़ाते हैं। हमारी यह स्टूडेंट लाइफ दी बेस्ट है। हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा है। सदा इसी नशे में रहो कि भगवान हमको पढ़ाते हैं, है ना? ना कोई साधु संत महात्मा, ना कोई मनुष्य, हमको कौन पढ़ा रहा है? स्वयं भगवान। और इसलिए बाबा ने कहा यह हमारी स्टूडेंट लाइफ दी बेस्ट लाइफ अभी हमारी चल रही है। हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा है, इसी नशे या खुशी में हमको रहना है। मीठे बच्चे सदा इसी नशे में रहो कि भगवान हमको पढ़ाते हैं। हमारी यह स्टूडेंट लाइफ दी बेस्ट है। हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा है। प्रश्न है किन बच्चों को सभी का प्यार प्राप्त होता है? किन बच्चों को सभी का प्यार प्राप्त होता है? उत्तर है जो बहुतों के कल्याण के निमित्त बनते हैं, जिनका कल्याण हुआ वह कहेंगे तुम तो हमारी माता हो। तो अपने आप को देखो कि हम कितनों का कल्याण करते हैं। बाप का मैसेज कितनी आत्माओं को देते हैं। बाप भी पैगंबर है, तुम बच्चों को भी बाप का पैगाम देना है। सबको बोलो दो बाप है, बेहद के बाप और वसी को याद करो। जैसे हद के बाबा होते हैं वैसे बेहद का भी बाप है, उनसे हमको बेहद का वर्षा मिलता है। ये बाबा कहते कि संदेश सबको पहुंचाओ और चेक करो कि कितनों का हम कल्याण करते हैं। बाप का मैसेज कितनी आत्माओं को हम देते हैं। विशेष माताओं को तो अभी चांस है, लौकिक में भी जैसे मकर संक्रांति आती है तो माताएं अपने जो भी अड़ोसी पड़ोसी है सबको बुला करके उनको हल्दी कुमकुम का एक प्रोग्राम रखते हैं। तो विशेष इस हल्दी कुमकुम के प्रोग्राम में या इस संक्रांति में माताएं ये सेवा कर सकती है, सभी को बाबा का पैगाम पैगंबर बन करके युक्ति से दे सकती है। तो बाबा कहते कि सभी का प्यार प्राप्त होगा। गीत बजा तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को रोज रोज समझाते हैं कि बच्चे आत्म अभिमानी होकर बैठो। कैसे बैठे हैं सब? बाबा ने अटेंशन खींचवाया। कैसे बैठना है? आत्म अभिमानी होकर बैठो। और मैं आत्मा इस भ्रुकुटी सिंहासन पर विराजमान बाबा के द्वारा अभी पढ़ाई पढ़ने के लिए स्टूडेंट लाइफ में मैं इस देह के साथ बैठी हूँ। इन कानों के द्वारा मैं ग्रहण कर रही हूँ बाबा जो भी हम मुझे सुना रहे हैं। ऐसे बाबा कहते कि आत्म अभिमानी होकर बैठो। ऐसे नहीं बुद्धि बाहर में भटकती रहे, एक बाप को ही याद करना है। वही ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है। बाबा कहते बुद्धि क्यों भटकती है बाहर? तो और नॉलेज प्राप्त करने के लिए, है ना? जिज्ञासु है आत्मा। और दूसरा प्यार के लिए। तो बाबा तो ज्ञान का भी सागर है, प्यार का भी सागर है। तो बाबा कहते कि बुद्धि भटकनी चाहिए नहीं चाहिए, एक बाप की ही याद में हमको रहना है। कहते हैं एक ज्ञान की बूंद भी बस है। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चे रूहानी बाप को याद करो तो तुमको यह वर्षा मिल जाएगा, अमरपुरी वैकुंठ में चले जाएंगे।
बाकी इस समय जो सिर पर पापों का बोझ है वो उतारना। ऐसे ही वैकुंठपुरी में हम नहीं जा सकते। जो पापों का बोझ है उसको उतारना है। कायदे प्रमाण विवेक अनुसार तुम बच्चों को समझाया जाता। बाबा हमको कायदे प्रमाण और विवेक अनुसार समझा रहे हैं। जो ऊंचते ऊंच थे वही फिर अंत में नीचे तपस्या कर रहे हैं। राजयोग की तपस्या एक बाप ही सिखलाते हैं। कौन सा चित्र है? झाड़ वाला चित्र। हठ योग बिल्कुल अलग है। वह है हद का, यह है बेहद का। वह है निवृत्ति मार्ग, यह है प्रवृत्ति मार्ग। बाप कहते हैं तुम विश्व के मालिक थे, यथा राजा रानी तथा प्रजा। प्रवृत्ति मार्ग में पवित्र देवी देवता थे, फिर देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं। उसके भी चित्र हैं। बहुत गंदे चित्र बनाते हैं जो देखने में भी लज्जा आती है, क्योंकि बुद्धि ही एकदम खत्म हो जाती है। ऐसे चित्र क्यों बनाए? बाबा कहते हैं कि बुद्धि ही एकदम खत्म हो जाती है। बाप का ही गायन है तू प्यार का सागर है। अब प्यार की बूंद नहीं होती, वह है ज्ञान की बात। तुम बाप को पहचान कर बाप से वर्षा लेने आते हो। बाप सदगति का ही ज्ञान देते हैं। बाबा हम बच्चों को सदगति का ही ज्ञान देते हैं, है ना। गुरु इसको कहेंगे जो सदगति दे। वो कैसे सदगति देता है? ज्ञान से। थोड़ा ही सुना और सदगति में आ गए। अंडरलाइन वाली बात। बाबा ने कहा थोड़ा ही सुना और सदगति में आ गए। तो चेक करेंगे हम स्वयं, क्या हम सदगति में हैं? इसकी मुझे स्मृति रहती है। बाबा तो कहते कि बृहस्पति की दशा है, हम विद्यार्थी हैं, स्वयं भगवान हमको पढ़ा रहे हैं। तो क्या हम सदगति में हैं? यहाँ से तुम बच्चों को जाना है नई दुनिया में। तुम जानते हो हम वैकुंठ के मालिक बनते हैं। इस समय सारे विश्व पर राज्य रावण रावण का राज्य है। बाप आया है विश्व का राज्य देने। तुम सब विश्व के मालिक थे। आती है स्मृति? अब तक चित्र खड़े हैं प्रूव करने के लिए। बाबा कहते कि देखो आपके चित्र खड़े हैं। बाकी लाखों वर्ष की कोई बात नहीं, ये रॉन्ग है। बाप को ही सदैव राइटियस कहा जाता है। बाप द्वारा सारी विश्व राइटियस बन जाती है। अभी है अनराइटियस। अभी तुम बच्चे बाप से वर्षा ले रहे हो, परंतु यह भी ड्रामा में नहीं है। जो ज्ञान सुनते सुनते आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती हो जाते हैं। ज्ञान की बूंद मिल गई, जिस बूंद से सदगति को पा लिया। बाबा कहते फिर भी आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती हो जाते हैं। अहो मम माया, तुम कितनी जबरदस्त हो जो बाप से बेवकूफ करा देती हो। क्यों नहीं जबरदस्त होगी? आधा कल्प उनका राज्य चलता है। किसका? माया का। रावण क्या है यह भी तुम बच्चे जानते हो। यहाँ भी कोई बच्चे समझदार हैं, कोई बेसमझ है। तुम जानते हो अभी हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा है, तब हम स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। मनुष्य जो मरते हैं वह तो कोई स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ नहीं करते, सिर्फ ऐसे ही कह देते हैं कि स्वर्ग पधारा, है ना, जिसने शरीर छोड़ा। ऐसे ही बाबा कहते हैं कि वो स्वर्ग पधारा। तुम जानते हो सच सच स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ हम कर रहे हैं, अथवा स्वर्ग का मालिक बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। ऐसे कभी कोई नहीं कहेंगे कि यह स्वर्ग जा रहे हैं। कहेंगे यह क्या कहते हो, मुख बंद करो, क्योंकि अपशकुन समझते हैं ऐसी स्वर्ग की बातें या मरने की बातें करते हैं। तो मनुष्य तो हद की बातें सुनाते हैं, बाप तुम्हें बेहद की बातें सुनाते हैं।
तुम बच्चों को बहुत पुरुषार्थ करना चाहिए, बहुत नशा चढ़ना चाहिए। कितना पुरुषार्थ? बहुत, है ना। बाबा चाहते हैं ना कि कम से कम 8 घंटा हमारा योग हो जाए, खाते पीते उठते बैठते, है ना। तो बाबा कहते कि ऐसे आपको बहुत पुरुषार्थ करना है, बहुत नशा चढ़ना चाहिए। जिन्होंने कलप पहले पुरुषार्थ किया, जो पद पाया है वही पाएंगे। अनेक बार तुम बच्चों को माया पर जीत पहनाई है। किसने? बाबा ने। माना हम समझते कि मैंने पुरुषार्थ करके यह पद पाया, लेकिन बाबा कहते अनेक बार तुम बच्चों को माया पर जीत पहनाई है। माना बाबा उस्ताद है, तो कैसे उसके ऊपर जीत पहननी है सिखलाते हैं। फिर तुमने हार भी खाई, यह भी ड्रामा बना हुआ है। तो बच्चों को बड़ी खुशी होनी चाहिए, मृत्यु लोक से अमरलोक में जा रहे हो। स्टूडेंट लाइफ इज दी बेस्ट। इस समय तुम्हारी बेस्ट लाइफ है, इसे कोई भी मनुष्य नहीं जानते। भगवान खुद आकर पढ़ाते हैं। ये है दी बेस्ट स्टूडेंट लाइफ। आत्मा ही पढ़ाती है और फिर कहेंगे इनका नाम फलाना है। आत्मा ही टीचर है ना, आत्मा ही सुनकर धारण करती है। पढ़ाती कौन है? आत्मा पढ़ाती है। बाबा कहते कि फिर नाम बताएंगे कि इनका नाम फलाना है। जैसे ब्रह्मा बाबा सुना रहे हैं, ऐसे हम कहते हैं ना, ऐसे आत्मा ही टीचर है ना। आत्मा ही सुनकर धारण करती है, आत्मा ही सुनती है, परंतु देह अभिमान के कारण समझते नहीं। किसको? आत्मा को। वो जो देह दिखाई दे रहा है या जिस उस देह का जो नाम है, उस अनुसार ही पहचानते हैं। सतयुग में भी समझेंगे कि हम आत्मा को यह शरीर मिला है, अब वृद्ध अवस्था हुई है, झट साक्षात्कार होगा। अभी हम ये पुराना चोला छोड़ नया लेते हैं। भ्रमरी का मिसाल भी अभी का है, अब तुम जानते हो हम ब्राह्मणी हैं। ड्रामा प्लान अनुसार जो भी तुम्हारे पास आते हैं उन पर भू भू करते हो, फिर उनमें भी कोई कच्चे कोई सड़ जाते हैं। सन्यासी लोग तो यह मिसाल दे न सके, वो थोड़े ही आप समान बनाएंगे, लेकिन बाबा कहते कि सन्यासी भी ये मिसाल देते हैं। तुम्हारे पास तो एम ऑब्जेक्ट है, यह सत्य नारायण की कथा, अमर कथा, ये सब तुम्हारी है। एक ही बाप सत्य सुनाते हैं, बाकी सब है झूठ। वह सत्य नारायण की कथा सुनाकर प्रसाद खिलाते रहते हैं, है ना, क्योंकि समझते हैं प्रसाद नहीं लिया। ऐसे ऐसे कहानी को फिर बताया है। कहा वह हद की बातें, कहा यह बेहद की बातें। कौन सा प्रसाद? वो भी बाबा कहते ये समझ में आना चाहिए। वह वो हद की बातें बाबा कहते सुनाते, बाबा हमको बेहद की बात समझाते हैं। तुमको बाप डायरेक्शन देते हैं, तुम नोट करते हो, बाकी किताब शास्त्र आदि तो सब खत्म हो जाएंगे। अभी जैसे कई बाबा के बच्चे बिल्कुल स्टूडेंट लाइफ के जैसे चलते हैं, रोज मुरली नोट करेंगे, पॉइंट्स लिखेंगे, या चिंतन भी करेंगे, या रिपीट भी करेंगे अपने आप, पढ़ाई जैसे वो स्टूडेंट करते वैसे। तो बाबा कहते कि तुम नोट करते हो, बाकी किताब शास्त्र आदि तो सब खत्म हो जाएंगे, पुरानी कोई भी चीज नहीं रहेगी। मनुष्य समझते हैं कलयुग में अर्जुन 40,000 वर्ष पड़े हैं, इसलिए बड़े बड़े मकान आदि बनाते रहते हैं, खर्चा करते रहते हैं। क्या समुद्र छोड़ेगा? एक ही लहर से हप कर लेगा, जितनी उसकी जमीन है वो ले लेगा। न ये बॉम्बे थी न रहेगी। अभी 100 वर्ष के अंदर ये सब क्या क्या निकला है। आगे वाइस राय भी 4 घोड़े की गाड़ी में आते थे, अब थोड़े समय में क्या क्या हो गया है। स्वर्ग में तो बहुत छोटा है भाई, स्वर्ग तो बहुत छोटा है। नदी के किनारे पर तुम्हारे महल होंगे। जैसे अभी बाबा कहते कि समुद्र के किनारे पर रहते हो, वैसे आपको समुद्र किनारे रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नदी के किनारे पर रहेंगे, थोड़े होंगे। अभी तुम बच्चों पर बृहस्पति की दशा है, बच्चों को खुशी होनी चाहिए।
हम इतने साहूकार बनते हैं। कोई देवाला मारते हैं तो राहु की दशा कहा जाता है। तुम अपनी दशा पर हर्षित रहो। भगवान बाप हमको पढ़ाते हैं। भगवान किसको पढ़ाते हैं क्या? नशे की बात क्या है? जैसे हमको पढ़ाते हैं वैसे भगवान किसको पढ़ाते हैं क्या? तुम बच्चे जानते हो कि हमारी ये स्टूडेंट लाइफ दी बेस्ट है। हम नर से नारायण विश्व के मालिक बनते हैं। यहाँ हम रावण राज्य में आकर फंसे हैं। क्या बनते हैं? नर से नारायण विश्व के मालिक बनते हैं। ऐसी पढ़ाई हम पढ़ रहे हैं। पढ़ाने वाला स्वयं भगवान हमारा बाबा है। तो बाबा कहते कि इस नशे में रहना चाहिए। यहाँ हम रावण राज्य में आकर फंसे हैं, फिर जाते हैं सुखधाम में। तुम संगम युगी ब्राह्मण हो। ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है। एक थोड़ी ही होगा, बहुत होंगे ना। तुम खुदाई खिदमतगार बनते हो। खुदा जो खिदमत करते हैं स्वर्ग स्थापन करने की, उसमें तुम मदद करते हो। जो जास्ती मदद करेंगे वह उच्च पद पाएंगे। कोई भूख नहीं मर सकते। यहाँ फकीर लोगों के पास भी जांच करते हैं तो हजारों रुपए निकल आते हैं। भूख कोई मर न सके। यहाँ भी तुम बाप के बने हो। भल बाप गरीब होते हैं, परंतु बच्चों को जब तक खाना न मिले तो खुद नहीं खाते, क्योंकि बच्चे वारिस हैं। उन पर लव रहता है। वहां तो गरीब की बात नहीं। कहा सतयुग में अताह अनाज रहता है। बेहद की साहूकारी रहती है। वहां की पहरवाइश देखो कितनी सुंदर है। तब बाबा कहते हैं कि जब फुर्सत मिले तो लक्ष्मी नारायण के चित्र के सामने जाकर बैठो। वहां की पहरवाइश वो सारी चीजें बाबा कहते कि उस चित्र के सामने जाकर के देखो। रात को भी बैठ सकते हो। इन लक्ष्मी नारायण को देखते देखते सो जाओ। ओहो बाबा हमें ऐसा बनाते हो, है ना। खुशी में गदगद होके बाबा के साथ बात करो कि बाबा हमें ऐसे बनाते हो। तुम ऐसा अभ्यास करके देखो कितना मजा आता है। फिर सुबह को उठकर अनुभव सुनाओ। लक्ष्मी नारायण का चित्र और सीढ़ी का चित्र सबके पास होना चाहिए, है ना। सभी के पास लक्ष्मी नारायण का चित्र तो होता ही है। बाबा आज कहते हैं सीढ़ी का भी चित्र होना चाहिए। स्टूडेंट जानते हैं कि हमको कौन पढ़ाते हैं। उनका चित्र भी है। कौन पढ़ाते हैं? शिव बाबा। तो लक्ष्मी नारायण के ऊपर पढ़ाने वाले बाबा का भी चित्र है। सारा मदार है पढ़ाई के ऊपर, है ना। ब्रह्मा बाबा ने धन सफल करके पद नहीं पाया है। तन मन धन सब कुछ सफल किया और पुरुषार्थ भी किया, पढ़ाई भी की। सारा मदार है पढ़ाई के ऊपर। स्वर्ग का मालिक तो बनेंगे, बाकी पद का मदार है पढ़ाई पर। बाबा कहते हैं ये पुरुषार्थ करो कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। मैं बाबा से वर्षा लेता हूँ, कोई भी तकलीफ नहीं। माताओं के लिए तो बहुत सहज है। पुरुष लोग तो धंधे पर चले जाते हैं। इस एम ऑब्जेक्ट के चित्र पर तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। कौन सा है एम ऑब्जेक्ट हमारा? लक्ष्मी नारायण बनना। बहुतों का कल्याण करेंगे तो तुमको बहुत प्यार करेंगे। बाबा कहते कि जिसको आप सुनाएंगे ना वो आपसे बहुत प्यार करेंगे। कहेंगे तुम तो हमारी माता हो। जगत के कल्याण के लिए तुम माताएं निमित्त हो। अपने को देखना है कि हमने कितनों का कल्याण किया है, कितनों को बाप का पैगाम दिया है। बाप भी पैगंबर है और कोई को भी पैगंबर नहीं कहेंगे। बाबा कहते बाप भी पैगंबर है। जैसे हम सभी को संदेश देते हैं, बाबा भी है, लेकिन बाबा कहते कि और किसी को पैगंबर नहीं कहेंगे। ना धर्म स्थापक आते हैं और धर्म स्थापन करते हैं तो उनको भी पैगंबर कहते हैं ना। तो बाबा कहते कि और किसी को पैगंबर नहीं कहेंगे। तुमको बाप मैसेज देते हैं जो तुमको सुनाओ।
बेहद के बाप और वर्षे को याद करो, 84 के चक्र को भी याद करो। क्या मैसेज देना है? बेहद के बाप और वर्षे को याद करो, 84 के चक्र को भी याद करो। तुम पैगंबर बाप के बच्चे, पैगाम देने वाले हो। सबको बोलो दो बाप है। बेहद के बाप ने सुख और शांति का वर्षा दिया है। हम सुखधाम में थे तो बाकी सब शांति धाम में थे, फिर जीवन मुक्ति में आते हैं। अब हमको वापस जाना है, फिर वहां हम ही विश्व के मालिक होंगे। एक गीत भी है, बाबा तुमसे हमको सारे विश्व की बादशाही मिलती है। सारा धरती समुद्र आकाश हमारे हाथ में होगा। इस समय हम बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हैं। तुम हो गुप्त वॉरियर्स, शिव शक्ति सेना। यह है ज्ञान कटारी, ज्ञान बाण। उन्होंने देवियों को स्थूल हथियार दे दिए हैं। भक्ति मार्ग में कितने मंदिर बनाए हैं, कितने चित्र आदि हैं। तब बाप कहते हैं, भक्ति मार्ग में तुमने सब पैसे आदि खत्म कर दिए हैं। यह सब खत्म होने वाले हैं, डूब जाएंगे। है ना? ये जो मंदिर है, बाबा कहते कि आपने ही बनाए। तुमको साक्षात्कार भी कराया था कि वहां कैसे जाकर खानियों से हीरे जवाहर ले आते हैं, क्योंकि यह सब दब जाते हैं। बड़े बड़े राजाओं के पास तहखाने होते हैं, है ना, अंडरग्राउंड। वह सब दब जाएंगे। फिर क्या होगा? फिर तुम्हारे कारीगर लोग जाकर ले आएंगे दबने के बाद, सत्युग में। नहीं तो इतना सोना आदि कहाँ से आएगा? स्वर्ग की सीन अजमेर में देखते हैं ना। बाबा ने कहा था म्यूजियम भी ऐसा ही बनाओ। स्वर्ग का फर्स्ट क्लास मॉडल बनाना चाहिए। अजमेर का जो स्वर्ग का मॉडल है, उसको देखकर बाबा ने कहा था कि हमको भी ऐसे ही म्यूजियम बनाना है, स्वर्ग वाला। तो बाबा कहते स्वर्ग का फर्स्ट क्लास मॉडल बनाना चाहिए। तुम बच्चे जानते हो अभी हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। आगे कुछ भी नहीं जानते थे, अब जानते जा रहे हैं। वरना जाना है ऐसे नहीं। ज्ञान सागर को समझने में टाइम लगता है, उसको पूरा हप करने के लिए टाइम देना पड़ता है। ऐसे नहीं कि हम हर एक के अंदर को जानते हैं। बाबा कहते कि मैं कोई आपके अंदर क्या चल रहा है वो नहीं जानता। कोई कोई विकारी भी आते थे। कहा जाता था क्यों आते हैं? तो कहते थे आएंगे तब तो विकारों से छूटेंगे। मैं बहुत पाप आत्मा हूँ। बाप कहेगा अच्छा, कल्याण हो जाए। माया बड़ी दुष्टर है। बाप कहते हैं बच्चे, तुम्हें इन विकारों पर जीत पानी है, तभी जगत जीत बनेंगे। माया भी कम नहीं है। अभी तुम पुरुषार्थ कर इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनते हो। इन जैसी ब्यूटी और किसी की हो न सके। यह है नेचुरल ब्यूटी। हर 5000 वर्ष के बाद स्वर्ग की स्थापना होती है, फिर 84 जन्मों के चक्र में आते हैं। तुम लिख सकते हो यह यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल है। यह हेल्थ के लिए, वह वेल्थ के लिए। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस एक ही जन्म के लिए आकर प्राप्त करो। धंधे वाले भी अपना बोर्ड लगाते हैं। लौकिक में बात थे वो लोग, जैसे बोर्ड लगाते हैं, घरों में भी बोर्ड लगाते हैं। ऐसे ऐसे लिखेंगे भी वही जो नशे में रहते होंगे। बड़ा साकार बाबा के समय ऐसे ही कुछ अनोखी बातें लिखते थे कि 7 दिन में स्वर्ग का नशा, स्वर्ग की प्राप्ति। ऐसे ऐसे यूनिक मानस जो भी पढ़ेगा उसको भी आश्चर्य लगेगा। ऐसे बोर्ड लगाते थे। जो भी आए उनको समझाओ। बाबा कहते कि ऐसे ऐसे बोर्ड भी कौन लगाएगा जो नशे में रहता होगा। जो भी आए उनको समझाओ, तुमने बेहद के बाप से वर्षा लिया था, फिर 84 जन्म ले तुम पतित बने। अब पावन बनो, अपने को आत्मा समझो।
बाप को याद करो। बाबा भी ऐसे करते हैं। यह है पहले नंबर के पुरुषार्थी। ऐसे ऐसे बाबा की उनको समझाओ। ये भी पुरुषार्थ कर रहा है, ये भी ऐसे पढ़ाई कर रहा है। कई बच्चे लिखते हैं बाबा तूफान आते हैं, यह होता है। मैं लिखता हूँ मेरे पास तो सब तूफान पहले आते हैं। कौन? ब्रह्मा बाबा लिखते हैं कि पहले तो मेरे पास तूफान आते हैं, मैं पहले अनुभवी बनूं तब तो समझा सकूं। यह तो माया का धंधा है। अब बाप कहते हैं मीठे लाडले बच्चे, अब तुम्हारे ऊपर बृहस्पति की दशा है। तुम्हें किसी को भी अपनी जन्म पत्री आदि दिखाने की जरूरत नहीं। बाबा सब कुछ बता देते हैं। क्या? कि अभी बृहस्पति की दशा है, अभी बाबा की डायरेक्ट संतान है, तो इससे बड़ा और कोई भी भाग्य नहीं। या स्वयं भगवान हमको यहाँ पढ़ा रहे हैं। बाबा सब कुछ बता देते हैं, वहां आयु भी बड़ी होती है। श्री कृष्ण को भी योगेश्वर कहते हैं। इनको योगेश्वर ने योग सिखाया तो यह बना। इसको ब्रह्मा बाबा को योगेश्वर ने योग सिखाया, तब जाके वो श्री कृष्ण बने। कोई मनुष्य मात्र सन्यासी आदि को योगेश्वर नहीं कर सकते। कोई भी बाबा कहते ना मनुष्य को ना सन्यासी को योगेश्वर कह सकते। तुमको ईश्वर योग सिखाते हैं, इसलिए योगेश्वर और योगेश्वरी नाम रखा है। ज्ञानेश्वर ज्ञानेश्वरी भी इस समय तुम ही हो। फिर जाकर राज राजेश्वरी भी तुम ही बनते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट है एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पुरुषार्थ करूंगा। लक्ष्मी नारायण का चित्र बाहुबली के सामने रखो और पुरुषार्थ करो कि मुझे ऐसा बनना है, और ऐसा बनने के लिए मुझे स्वयं को दिल दर्पण में देखना पड़ेगा कि क्या मैं लक्ष्मी को वर सकती हूँ या नारायण को वर सकती हूँ। लक्ष्मी नारायण के चित्र को सामने देखते हुए अपने आप से बातें करो। ओहो बाबा, आप हमें ऐसा बनाते हो, हमारे ऊपर अभी बृहस्पति की दशा बैठी है। दूसरी पॉइंट, आप समान बनाने के लिए भ्रमरी की तरह ज्ञान की बूंद करो। खुदाई खिदमतगार बन स्वर्ग की स्थापना में बाप की मदद करो। तो स्वयं बाबा ही हमको कहते हैं कि मदद करो, वरदान दे रहे हैं बाबा। देह भान से न्यारे बन परमात्मा प्यार का अनुभव करने वाले कमल आसनधारी भव। कमल आसनधारी भव। कमल आसन ब्राह्मण आत्माओं के श्रेष्ठ स्थिति की निशानी है। ऐसी कमल आसनधारी आत्माएं इस देह भान से स्वतः न्यारी रहती हैं। उन्हें शरीर का भान अपनी तरफ आकर्षित नहीं करता। जैसे ब्रह्मा बाप को चलते फिरते फरिश्ता रूप व देवता रूप सदा स्मृति में रहा, ऐसे नेचुरल देही अभिमानी स्थिति सदा रहे, इसको कहते हैं देह भान से न्यारा। ऐसे देह भान से न्यारे रहने वाले ही परमात्मा प्यारे बन जाते हैं। ऐसे देह भान से न्यारे रहने वाले ही परमात्मा प्यारे बन जाते हैं। स्लोगन, आपकी विशेषताएं व गुण प्रभु प्रसाद है। अंडरलाइन, आपकी विशेषताएं व गुण प्रभु प्रसाद है, उन्हें मेरा मानना ही देह अभिमान है ना।
चलते चलते कभी कभी हमको अपनी गुण या विशेषताओं का अभिमान आ जाता है। बाबा कहते इसको ही देह अभिमान कहेंगे। वास्तव में ये सब कुछ बाबा का दिया हुआ प्रसाद है। ये गुण, ये विशेषताएं मेरी नहीं, लेकिन ये प्रभु प्रसाद है। ऐसे अगर हम समझेंगे तो बाबा ने कहा देही अभिमानी अवस्था बन के रहेगी। और अगर मेरा माना, मेरी विशेषता है, मेरा गुण है, तो ये देह अभिमान हो जाएगा। अव्यक्त इशारा, अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। ब्रह्मा बाप से प्यार है तो ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता बनो। अव्यक्त इशारा क्या है कि अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। अब कैसे करेंगे? तो बाबा ने कहा ब्रह्मा बाप से प्यार है ना सभी का, तो अब ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता बनो। सदैव अपना लाइट का फरिश्ता स्वरूप सामने दिखाई दे कि ऐसे बनना है, और भविष्य रूप भी दिखाई दे। अब यह छोड़ा और यह लिया, है ना, ये वाला छोड़ा फरिश्ता लिया, वो छोड़ा देवता लिया। जब ऐसी अनुभूति हो तब समझो संपूर्णता के समीप हो। ऐसी अनुभूति जब हो तब बाबा कहते समझो कि आप संपूर्णता के समीप पहुंच गए। अच्छा, ओम शांति। तो आज हम सोमान लेंगे कि मेरी गुण या विशेषताएं प्रभु प्रसाद है। मेरा गुण या विशेषताएं प्रभु प्रसाद है। आज विशेष बाप दादा ने कहा मीठे बच्चे सदा इसी नशे में रहो कि भगवान हमको पढ़ाते हैं। हमारी यह स्टूडेंट लाइफ दी बेस्ट है। हमारे ऊपर बृहस्पति की बाबा बच्चों पर नाज करें, हम कुछ तो ऐसा काज करें। बाबा बच्चों पर नाज करें, हम कुछ तो ऐसा काज करें। माया से कभी ना हारे हम, माया से कभी ना हारे हम, माया से कभी ना हारे हम। कर्मेंद्रियों पर हम राज करें। बाबा बच्चों पर नाज करें, हम कुछ तो ऐसा काज करें। प्रभु खड़े हैं बाहें पसारे, आओ मीठे बच्चे प्यारे। प्रभु गोद में आके बैठो, तुम मेरे नैनों के तारे। बाबा के हीरे बच्चे बने, बाबा के
हीरे बच्चे बने, फरिश्ते योगी सच्चे बने। जब हम पावन बन जाएंगे, तब बाबा सिर पर ताज धरे। बाबा बच्चों पर नाज करें, हम कुछ तो ऐसा काज करें।